बाबा बागेश्वर की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। छतरपुर से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और देखिए रात्रि विश्राम आज यहीं पर दिल्ली के अंदर ही होगा, लेकिन फिर 3 दिन का वक्त और लगेगा और इसके बाद बताया जा रहा है कि 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता पूरा बाबा बागेश्वर का काफिला है, दूर दूर तक जहां जहां तक आप देखेंगे बाबा बागेश्वर का की जो ये पदयात्रा है, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 बाबा बागेश्वर की एक आह्वान पर तमाम लोग अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं इस सनातन यात्रा में शामिल होने के लिए। और सिर्फ लोगों का ही जमावड़ा नहीं है, बाबा बागेश्वर का आज यही कहना था कि यात्रा वृंदावन तक इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी और इसमें एम्बुलेंस भी है ताकि जो लोग हैं रास्ते में चल रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो उनकी इमरजेंसी सुविधा के लिए भी। प्लस बाबा बागेश्वर के अलावा भी बहुत सारे जो धर्मगुरु है वो वहां पर पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि ये जो हिंदू और हिंदुत्व सनातन की बात बाबा बागेश्वर करते रहे हैं उसको लोगों ने किस तरह से लिया हुआ है। लोगों की भी मांग है कि देखिए हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और हिंदू राष्ट्र को लेकर आज इतनी बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि 5 करोड़ लोगों को इन 10 दिनों में यानी 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो यात्रा वृंदावन में जाकर समाप्त होगी, इस 10 दिनों में 5 करोड़ हिंदुओं को जोड़ा जाएगा। और बाबा ने आह्वान किया है कि इस 10 दिनों में सिर्फ भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के हिंदू इस कार्यक्रम में जुड़े, इस पदयात्रा में शामिल हुए। और इसी मंशा के साथ बाबा बागेश्वर ने ये हिंदू और हिंदुत्व की बातें कही हैं। अब ये देखिए ये दूर दूर तक आज पूरा जो मेहरौली का ये रास्ता है रूट डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ये पूरा रास्ता यहाँ से लेकर आगे तक बंद रहेगा। यहाँ पर रात के 8 बजे तक रूट डाइवर्ट किया गया है। गाड़ियों का काफिला कहीं से नहीं थम रहा है, लोगों का रेला कहीं से नहीं थम रहा है। आज हम आपको बता दें कि लाखों लाख लोग इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर के एक आह्वान के बाद आज दिल्ली में जिस मंच से छतरपुर मंदिर से इसका शुभारंभ किया हुआ, वहां बाबा ने यही कहा कि देखो ये अब समय आ गया है हिंदुत्व और हिंदू की बात करने का, सनातन की बात करने का, और उसी को लेकर ये एक आंदोलन की तरह से लेना चाहिए। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये धार्मिक यात्रा है। इसमें लोग जुड़ रहे हैं और लोग खुद से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ और हिंदू और सनातन की बात कर रहे हैं। आज सभी के हाथ में इसी तरह से सनातन का झंडा है और आज दिल्ली की सड़कों पर ये भगवा रंग, ये सनातन का रंग, ये हिंदुत्व का रंग साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त लोगों में उत्साह है और लोग हैं कि रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे। आज इसी तरह से सड़कों पर रहेगा और जो 16 तारीख है वृंदावन में जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। बहुत सारी मांगे हैं, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की कामना है। मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की बात हो रही है। तो आप समझिए कि किस तरह से तमाम बातों को लेकर आज ये पदयात्रा निकाली जा रही है और इस पदयात्रा पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज जो ये यात्रा है वाकई में भव्य यात्रा है और चारों तरफ इस यात्रा को आप देख सकते हैं। ये यात्रा आगे इसी तरह से बढ़ती रहेगी। हम आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये यात्रा किस तरह से आगे बढ़ी उसकी एक तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ दिल्ली से मैं नीलू सिंह, न्यूज़ 18 के लिए।